कि डीडी कॉन्क्लेव में लगातार चर्चा और संवाद हो रही है, बातचीत हो रही है, जनता से जुड़े उत्तर प्रदेश में मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस पर बातचीत और चर्चा हो रही है। हम अगले सत्र में एक खास मेहमान के साथ हमारी टीम जुड़ेगी, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं समाज सेवा से जुड़े लोगों से कि आखिर उनका क्या कहना है कि क्या इन चुनाव में वास्तविक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ राजनीतिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं कि क्या कार्यकर्ताओं की अहमियत बढ़ी है राजनीतिक दलों में या फिर पहले जैसा ही माहौल है। हमारे साथ दो विशेष मेहमान यहाँ मौजूद हैं। रामनंद पांडे जी हैं, पगड़ी बाबा के तौर पर इन्हें मशहूर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, और भूपेंद्र पांडे राजनीतिक दल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यूँ कहें। सबसे पहले आपसे पगड़ी बाबा रामनंद पांडे जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान राजनीति है उसमें समाज सेवा की जगह बढ़ती जा रही है या फिर उसका स्पेस घटा है? समाज सेवा का स्पेस तो हमेशा से रहा है और भविष्य में रहेगा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो विगत 20-25 सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में नवल्स सेवा मिशन के माध्यम से हमने गाँव में जाकर तिपहिया साइकिल देना, डॉक्टर संजन त्रिपाठी के साथ मिल करके उनकी सेवा करना, गरीबों के शादी में मदद करना, और जो बीमार होते थे उनको अस्पताल में ला के दवा कराना। अब हम जो कहना चाह रहे हैं, अब आज के डेट में हमको किसी को लाना नहीं पड़ता, क्योंकि अस्पतालों की स्थिति, जिला अस्पताल गोरखपुर की स्थिति ऐसी है कि जो भी आता है वहाँ उसका सुचारू रूप से दवा हो रहा है। इसलिए बहुत हमको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और मैं इसलिए इस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ कि समाज सेवा की भूमिका एक तरह से सरकार निभा रही है। तो सरकार, राजनीति और समाज सेवा, ये एक सिक्के के दो पहलू है ना। जो समाज सेवी हैं और राजनीति में चले जाते हैं, जो राजनीति में है उनके लिए समाज सेवा अनिवार्य करनी चाहिए, सरकारों के लिए तो वो एक अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं जो मौजूदा सरकार है वो इस काम को ठीक ढंग से कर रही है, या फिर आपको लगता है कि बीती सरकार, जो पुरानी सरकारें रही उनके मुकाबले कहीं कहाँ खड़े होते हैं? ये पुरानी जितनी पिछली सरकारें थी, चाहे कांग्रेस रही हो, सपा रही हो, बसपा रही हो, उसकी तुलना में 1000 टाइम बेटर योगी जी की यह सरकार समाज सेवा के साथ साथ विकास के लिए भी काम कर रही है। इसलिए मेरे जैसे समाज सेवी इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इनका कहना है कि समाज सेवा सरकार का मूल भाव होना चाहिए और सरकार वो करती योगी सरकार दिखाई दे रही है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर जब सत्ता आती है तो जो कार्यकर्ता है उसे लगता है कि उससे सुना जा रहा है या उसके काम हो रहे हैं या उसे नहीं सुना जा रहा है। आप राजनीति में सक्रिय हैं, किस तरह से देख रहे हैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं का स्पेस, जो जगह है वो सत्ता आने के बाद बचा रहता है, उसमें अहमियत बढ़ती है या फिर स्थिति बदल जाती है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 70 साल के इतिहास के पन्नों पे जो काम, जो कार्यकर्ताओं का वैल्यू कभी नहीं होता था, वो आज 5 साल में हुआ है। 5 साल में जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ की महाराज की सरकार ने जो है जो कर दिखाया, पिछली सरकार बसपा और सपा, कभी भी आप इतिहास के पन्ने को उठा के देखिएगा, सामने देखिएगा, बहन कुमारी मायावती जी का शासन था तो केवल मूर्तियां बनाती थी, अखिलेश बाबू का शासन आता था तो केवल 4 दीवारी बनाते थे। युवाओं के भविष्य के बारे में, लड़कियों के चिंता के बारे में, लड़कियों के सुरक्षा के बारे में अगर कोई सोचा है तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार ने सोचा है। अपराधी ये कह रहा है कि मुझको बेल नहीं चाहिए, यही उत्तर प्रदेश में पहले भी प्रशासन था और आज भी प्रशासन है। प्रशासन ये कहता था कि जितना पैसा लूट सके उतना लूट लो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। महाराज जी के यहाँ न्यायालय चलता है, वहाँ कोई भी नेता कह रहे हैं आपका झुकाव एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर निश्चित तौर पर एक दल की तरफ है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि जब कोई पार्टी खड़ी होती है, पार्टी में परिश्रम होता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का योगदान होता है, जनता साथ जुड़ती है, तो क्या आप ये होता हुआ देख रहे हैं सत्ता आने के बाद उन कार्यकर्ताओं में उतना ही उत्साह है जब वो सत्ता से बाहर थे? नहीं, आज भी हम लोगों ने आज के 1 साल पहले जो है कार्यकर्ताओं का जो हुजूम बीजेपी के प्रति देखा, वो किसी पार्टी में निःशुल्क भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता मिलता है तो केवल हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलता है, अन्यथा अन्य किसी पार्टी के कार्यकर्ता बिना पैसे का, बिना किराए के टट्टू को खरीद के जैसे आते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हमारी लोकप्रियता केवल हिंदुत्व के प्रति बढ़ी है और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के वजह से बढ़ी है, अन्यथा बसपा सपा के कार्यकर्ता कभी भी चले जाइए आप,
लोकप्रियता आपको नहीं दिखाएगा जो भारतीय जनता पार्टी में दिखने को कह मिलता रहे हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बड़ी अहमियत है बीजेपी में, आप समाज सेवी रहे, आप कह रहे हैं कि समाज सेवियों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि सरकार अब उस एक तरह समाज उस जगह को देख रहा है कि सरकार भर रही है। तो क्या ये सभी जगह होता हुआ दिख रहा है या फिर आपने गोरखपुर के अस्पताल की बात की या फिर अब बाकी समाज के क्षेत्रों? नहीं, हम अभी फैजाबाद गए थे, अंबेडकर नगर गए थे, सुल्तानपुर में हमने देखा है, मिर्जापुर हम विंध्याचल दर्शन करने जाते हैं। अब मुझे तो हर जगह समान रूप से समाज सेवा का भाव सरकारी कर्मचारियों तक में आ गया है। सरकार के कारण, सरकार का मुखिया, जब परिवार का मुखिया अच्छा होता है, अच्छा काम करता है, तो परिवार के सभी सदस्य उसका अनुपालन करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने जैसा निर्देश दिया है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, त्याग वृत्ति से जो काम कर रहे हैं, वो समाज के हर वर्ग में वो दिखाई दे रहा है। सत्ता का असर है क्या? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आए, योगी हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार है, तो क्या इस सत्ता की वजह से यह बदलाव आप देख रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि सत्ता समाज में बदलाव नहीं लाती या बहुत धीरे धीरे लाती है। आप तो कह रहे हैं कि कल्याणकारी योजनाओं से जो बदलाव आ रहा है और यहाँ तमाम ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिससे समाज सेवा के काम को सरकार एक हिस्सेदारी के तौर पर निभा रही, शासन प्रशासन। मुझे तो लग रहा है जैसे गोस्वामी जी ने लिखा, राजनीति बिन, नीति के बिना राजनीति संभव नहीं है। तो राजा को नीति के हिसाब से चलना चाहिए। और वर्तमान में जो हमारे मोदी जी हैं अथवा योगी जी हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों स्वार्थ से परे हैं। अपने परिवार का त्याग करके, एक तो संत हैं और दूसरे उन्होंने संत बन गए। दोनों लोग देश को बहुत अच्छा चला रहे हैं और समाज सेवा की दृष्टि से इसीलिए हर वर्ग अच्छा काम कर रहा है। सरकारी कर्मचारी, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अखिलेश यादव अलग अलग पैरामीटर्स पर आरोप लगा रहे हैं, चाहे युवाओं को नौकरी देने की बात हो या फिर प्रदेश में अग्रणी प्रदेश बनाने की बात हो। कह रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं तो उन्होंने शुरू की थी, इस सरकार ने तो सिर्फ उसको आगे बढ़ाया या उसका उद्घाटन किया। किस तरह से देख रहे हैं आप? चलिए, अगर अखिलेश बाबू अगर काम करते तो आज इतने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में जो बन रहा है उनका शिलान्यास पहले भी किए होते। लेकिन हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ, मैं तो कहता हूं 5 साल महाराज जी को नहीं मिला, 2-3 साल का कार्यकाल मिला, 2 साल कोरोना काल ने ले लिया, नहीं तो ये हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाता। आज अपराधी ये कह रहे इस प्रदेश में कि हमको वेल नहीं चाहिए, जेल चाहिए। कारण क्या है? कहीं का राजा, अगर गांव का राजा, क्षेत्र का राजा और प्रदेश का राजा अगर उत्तम होता है, आज हमको इस प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है। क्या इसके पहले हमारे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलती थी? कभी नहीं मिलती थी। मैं पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी की सरकार, बसपा और सपा की सरकार से 8 घंटे इस प्रदेश में लाइट मिलती थी। हमारे बाहर से आए हुए मेहमान कहते थे कि मुझको जो है उत्तर प्रदेश लगता है कि जो है उत्तम प्रदेश कभी जीवन में हो ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अखिलेश, बसपा और सपा के लोगों से, आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में अपने पिता के मरने के बावजूद भी उन्होंने अपने बाप का अंतिम दर्शन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने कहा था कि 24 करोड़ की आबादी का राज्य, ये मेरा माई और बाप है। 24 करोड़ का ये प्रदेश, माँ बहनों की सुरक्षा के लिए उन्होंने रात दिन कोरोना काल, कोरोना में पॉजिटिव होते हुए भी उन्होंने दिखा दिया पूरे विश्व, भारत को ही नहीं पूरे विश्व को उन्होंने दिखा दिया। योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो बहुत ऐसा काम कर रही है जो पुरानी सरकारों ने नहीं किया। आप समाज सेवी भी हैं, हर समाज सेवी किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होता है। आप भी प्रेरित होंगे या हो सकते हैं सत्ता दल से हो या विरोधी से हो। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि क्या जो एक आह्वान किया जाता है कि समाज सेवा से जुड़े लोगों को आगे आना चाहिए, सरकार से कंधा मिला के चलना चाहिए, आम आदमी की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, तो उसमें जब कोई समाज सेवी आगे आता है तो क्या सरकार सहयोग करती है? मौजूदा सरकार ने क्या सहयोग किया है? बीते सरकार के मुकाबले ज़्यादा किया है या कम किया? मैं विशुद्ध रूप से भारतीय नागरिक के रूप में इस समय आपसे बात कर रहा हूं। मैं किसी दल विशेष के सदस्य के रूप में नहीं, मैं विशुद्ध रूप से भारतीय नागरिक के रूप में यह बताना चाहता हूं आपको कि यह सरकार अन्य सरकारों की तुलना में बहुत अच्छा स्वास्थ्य के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने के रूप में, जिस रूप में भी देखें, बहुत अच्छा काम कर रही है। तुलना है कि कोई भी इस क्षेत्र हो तो काम बहुत बढ़िया कर रही है। तो ऐसे में जब ये बात आती है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है और बदलाव हो रहा है,
तो क्या कल्याणकारी योजनाओं से आप जमीनी बदलाव भी देख रहे हैं जिस तरह का दावा किया जा रहा है? जमीनी बदलाव देख रहा हूं। मैंने पहले ही बताया आपको कि अब हमको हमारे पास कोई स्वास्थ्य सेवा के लिए आता नहीं है। डायरेक्ट लोग अस्पताल में जा रहे हैं और वहां उनकी दवा हो रही है। मैं पूछता हूं, कहते हैं नहीं बहुत अच्छा गुरुजी, अब हमको जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि जो इंसेफ्लाइटिस की समस्या थी, जापानी बुखार, उसको वो संसद में उठाते रहते थे। अब जब मौका मिला यूपी में सीएम बनने का, तब इस समस्या पे बहुत काम हुआ और काबू में आ गई है। तकरीबन लगभग इस समस्या से निजात पाया जा रहा है। आप तो यही गोरखपुर उसके आसपास समाज सेवा भी करते हैं, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है जमीन पर, या हालात में बहुत मामूली सुधार हुआ? क्या कहना है? मुझे तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आपको स्वयं भी दिखाई दे रहा होगा। आप चूंकि मीडिया से हैं, आपको हमसे बेहतर जानकारी होनी चाहिए। पहले की तुलना में इस समय स्वास्थ्य की सुविधाएं पूर्वांचल में बहुत अच्छी हैं। स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी है। ये बताइए कि यूथ का मुद्दा बहुत है और युवा हमने देखा कि कई जगह अपनी बातें कहने के लिए रैली में भी आए, प्रदर्शन भी कर रहे थे, और चुनाव में उठना भी चाहिए यूथ का मुद्दा। चूंकि युवाओं की आकांक्षा ज्यादा नहीं होगी तो सत्ता पूरी कैसे करेगी, सत्ता चाहे जिसकी हो। तो किस तरह से देख रहे हैं युवाओं के मुद्दे को? अब जानते हैं कि अब 5वें चरण का चुनाव है और आगे भी हम देख रहे हैं कि 6 और 7वें चरण के बाद एक तरह से देखें कि युवाओं के मुद्दे खूब उठ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 4 राज्यों के बराबर एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 24 करोड़ है। जब हमारे घर में 10 मेहमान आते हैं तो हमारे परिवार का जो बनाने वाला भुखिया भोजन होता है वो घबरा जाता है कि मैं इतने 12 लोग की व्यवस्था मैं कैसे करूंगा। 24 करोड़ की आबादी वाला राज्य, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के युवा हर से उम्मीद करते हैं, सबसे उम्मीद करते हैं कि भाई हमारा मुखिया अगर सही रहेगा तभी हमारा विकास झलकेगा। तो मैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से ये निवेदन करूंगा कि युवाओं के बारे में अगली सरकार जब हमारी आती है तो हम उत्तेजना भरा काम करके इन युवाओं को भविष्य के बारे में सोच के, जोड़ के, और इनको आगे का फिर से सौभाग्य, इनका भविष्य उज्जवल करने का मौका परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा मिलेगा। मैं इस विश्वास के साथ मैं सभी युवाओं को आशा दिलाना चाहता हूं कि आने वाला समय हम युवाओं को उम्मीद कर रहे हैं कि आगे और है, कुछ काम हुआ है, कुछ और होगा। बात जब आती है सरकार की, तो सरकार का काम है बुजुर्गों का ध्यान रखे, महिलाओं को सुरक्षा दे, बेटियों को पढ़ाने लिखाने में प्रोत्साहन दे, और उस वर्गों का ध्यान रखे, उन वर्गों का ध्यान रखे जिनको अपने पैर पर खड़े होने में थोड़ी सी सरकार के सहारे की जरूरत है, प्रोत्साहन की जरूरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो बात किया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर ऐसे जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं, उनको सहारा देने की जो कोशिश हुई है वो कामयाब नजर आती है क्या जमीनी स्तर? पिछले 5 वर्षों में जो परिस्थितियां विद्यमान हुई हैं और जो इसका विकास हुआ है, जैसा कि आपको स्वयं विदित है, 206 देशों में 206 देशों में हमारा अपना भारतवर्ष का यह प्रदेश उत्तर प्रदेश, अगर आबादी की दृष्टि से देखें तो 6ठा नंबर का विश्व का सबसे बड़ा आबादी की दृष्टि से राष्ट्र हो सकता है। लेकिन इस 24 करोड़ आबादी के राज्य को सुचारू रूप से विकास की गति देते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए निरंतर चलाने के लिए अभी और समय की आवश्यकता है। 5 वर्षों में 65-70 सालों में जो ह्रास हुआ है, 5 वर्षों में जो विकास की गति है, हम प्रदेश की जनता से यह अपील करना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि इस सरकार को और अवसर देने की जरूरत है। आपको लगता है कि जो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर बुजुर्गों का सम्मान करने की बात हो, वो सब इस सरकार द्वारा हो रहा है? छोटे किसानों की खूब बात होती है, उन्हें किसान सम्मान निधि का पैसा भी दिया जा रहा है। किसानों की समस्याओं को आप कम होता हुआ देख रहे हैं या फिर चुनौती बरकरार है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आवारा पशुओं का मुद्दा बहुत उठ रहा है और साथ ही साथ गन्ना किसानों के भी मुद्दे हैं। क्या चीनी मिलों को प्रॉफिटेबल बनाने का प्रयास हुआ है? क्या गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास हुआ है बीते 5 सालों में? 35 चीनी मिलें पूर्वांचल में, जिसमें 21 बंद चल रही थी, इस समय चीनी मिलें बहुत तेजी से शुरू हुई हैं। पिछले सालों में आपने देखा चीनी मिल बहुत कम बंद हुए हैं और गन्ना किसानों को भुगतान भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। इसलिए किसानों के हित की बात भी यह सरकार सोच रही है, कर रही है, आगे करेगी। इस उम्मीद के साथ हम अभी जनता से वापस आह्वान करते हैं
कि इसे समय देने की जरूरत है। अब विपक्षी तो कह रहे हैं कि किसानों के साथ जो दिक्कतें हैं वो दूर नहीं हुई है, सरकार के दावों में उतना दम नहीं है, चूंकि जमीनी स्तर पर हालात उतने बेहतर नहीं है जितना बताया जा रहा है, और गन्ना किसानों का भुगतान हुआ है लेकिन अभी भी कई जगह समस्या है। बहुत सारी समस्याएं पहले से थी, जैसे मैंने कहा बंद चीनी मिलों को चलाने में जो सरकार को दिक्कत आई, जैसे अभी मुंडेरा चीनी मिल चालू हुआ, पिपराई चालू हुआ और बहुत सारी चीनी मिलें, अभी पथरदेवा चालू हुआ। तो जितनी चीनी मिलें चालू हो रही हैं पहले से बंद, पिछले सरकारों में बंद थी, फर्टिलाइजर बंद था, लेकिन अब चालू हुआ है। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से और किसानों के विकास की दृष्टि से उद्योग के एक चीनी मिल चलने से कम 50 गांव के किसान समृद्ध होते हैं। ट्रैक्टर ट्राली चलता है, मूंगफली बेचने वाला मूंगफली बेचता है, उपले बनाने वाले लोग उपले बनाते हैं। आम जनता का विकास होता है एक चीनी मिल चलने से, नहीं तो यहीं बगल में सब चीनी मिलें बंद थी, पूरा उजाड़ हो गया था। यहाँ गोरखपुर शहर की स्थिति देखिए। खेती बाड़ी कुछ है क्या? है ना, गन्ने किसान का भुगतान हो रहा है क्या पहले के मुकाबले? से गन्ने का भुगतान आज किसान खुशहाल है, कह रहा है कि फिर से मैं योगी जी की डबल इंजन की सरकार इस उत्तर कीमतें तो उतनी बढ़ी नहीं गन्ने की। नहीं, कीमतें बढ़ी नहीं, लेकिन पेमेंट समय पर अगर हो जाता है तो उस कीमतों से बहुत अच्छा है। अगर समय पे हमको 30 के जहाँ पे हमको 29 के डेट पे अगर हमको पैसा मिल जाता है तो किसान वैसे खुशहाल है। राष्ट्रीय चीनी के दाम भी बहुत नीचे थे तो स्कोप नहीं था। आज चीनी का रेट आए दिन बढ़ता था, लेकिन 5 साल डबल इंजन की सरकार ऐसी हुई कि चीनी का रेट बढ़ा ही नहीं, और वो चीनी जो पहले मिलती थी ऐसे लगता था कि वो मिट्टी है। आज का चीनी उठा के देखिएगा ऐसे लगता कि बिल्कुल सोने की तरह, शीशे की तरह चमक रही हो। ऐसा विकास उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलों से, मैं किसानों से, मैं किसान स्वयं हूं, मैं किसान होते हुए मैं लोगों को आह्वान करता हूं कि फिर से एक बार योगी जी की सरकार को फिर से लाने का प्रयास किया जाए, ताकि हम किसानों को जो है पूर्ण रूप से गन्ना भुगतान जिस प्रकार हो रहा था उससे तेजी से हमको विकास हो, तभी ये उत्तर प्रदेश एक दिन उत्तम प्रदेश बनेगा। और मुझे विश्वास है, मैं पूरे 24 करोड़ आबादी वाले राज्य से फिर से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रार्थना तो करेंगे आप, वो आपका हक भी है और एक राजनीतिक कार्यकर्ता किसी दल का होने की वजह से जिम्मेदारी भी है। जो बात हो रही गन्ना किसानों की, भुगतान हमने भी देखा है कि अब समय पर हो रहा है, पर्ची में दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं है जहां पर अभी भी पेमेंट में कोई दिक्कत है। एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग की जा रही है, कहा जा रहा है चीनी मिलों को बेहतर बनाया जा रहा है, तो आपको लगता है इससे किसानों को आगे और फायदा होगा चीनी मिलों में? क्योंकि हम देख रहे हैं एथेनॉल की बहुत फैक्ट्रियां लग रही हैं उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों। एथेनॉल जब बन जाएगा, वो फैक्ट्रियाँ लगना शुरू हो गई हैं, एथेनॉल से विकास की गति और तेज़ी से बढ़ेगी, उससे डबल पैसा मिलेगा किसानों को, और जो प्रदूषण हो रहा था उस पर भी नियंत्रण होगा, और बाकी पेट्रोल वगैरह के लिए भी वो एथेनॉल का प्रयोग होगा फिल्टर करके, तो इससे विकास की गति बढ़ेगी। ये प्रदेश ही नहीं देश समृद्ध होगा। ऐसा मुद्दा जो समाज सेवा के तौर पर आपको लगता है कि उस पर अगली सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, जिसकी भी सरकार है वो जरूर ध्यान दे उस पर? हम तो देख रहे हैं कि पशुओं की जो आवारा पशुओं की समस्या है, वो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस पर हम सोचेंगे, तो क्या वो एक समस्या है जिसको आपको लगता है कि और ज्यादा उस पर मुस्तैदी से काम की जरूरत है? गौशाले तो बनाए गए, हम देख रहे हैं, उसके लिए सरकार पैसा भी दे रही है योगी सरकार। अब हम तो ये चाहेंगे कि और किसी की सरकार न वापस जो जिस गति से विकास हो रहा है यही सरकार बने, यह मैं जनता से चाहता हूं, जिससे विकास की जो गति चल रही है अवरुद्ध न हो। ये आप चाह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, जो डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे वही वापस है। हम आपको भी जोड़ते हैं चर्चा में। आप ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, सरकार ठीक काम कर रही है? जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, आगे भी अच्छा करती रहेगी। जनता का इच्छा है कि एक बार योगी जी आ जाएंगे तो जो भी पिछड़ा काम है वो और अच्छी तरह से हो जाएगा। फिर से योगी जी आ जाएंगे तो जो बचे कुचे काम है हो जाएंगे। यही तो योगी जी कह रहे हैं कि बस जो बुलडोजर है 10 मार्च तक रुका हुआ है। तो आप बताइए, ये बुलडोजर जो रुका हुआ है, ये तो बार बार उधर वाले कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाएंगे, तो थोड़ा सा जनता को एक तरह से कहें अपने तौर पर वो उस बात को रख रहे हैं कि ये बुलडोजर चलाते हैं, काम कम करते हैं। नहीं, बुलडोजर किसके ऊपर चलता है? जो बुलडोजर उसके ऊपर चलता है जो गरीबों के आत्माओं को, दिलों को दुखा के उनका जमीन कब्जा करता है, हमारी माँ बहनों के साथ अत्याचार करता है। आए दिन किसी न किसी रूप में जो है, हमारी 2017 में सरकार बनी, 325 सीटें आई और 325 भूचड़खानाएं बंद हुई।